हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आर ओ के सामान्य हिंदी के पेपर के आंसर की देखने वाले हैं। आर ओ का पेपर 11 फरवरी को हुआ है और इसकी फुल आंसर की सबसे सही और सबसे बिल्कुल सटीक देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम अस्थावर हो जाएगा, डी इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, समास शब्द का विलोम है, तो समास शब्द का विलोम व्यास होता है, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध वाला आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे अघी अनग वाला अशुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट की अवसाद शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लास हो जाएगा, डी में है, डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि मसरेड़ का यहाँ पे विलोम है, मसरेड़ का विलोम शब्द हो जाएगा रुच हो जाएगा, ए में है, तो ए राइट आंसर होगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें, यहाँ पर क्या आपको अशुद्ध विलोम युग्म बताना है, तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा ऐहिक लौकिक, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, औरस का विलोम है, तो औरस का विलोम होता है दत्तक होता है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, प्रत्यक्ष का देखिए जो विलोम शब्द होता है परोक्ष होता है, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि मुख का विलोम शब्द है, मुख का देखिए यहाँ पे विलोम शब्द होता है वाचाल होता है, तो बी राइट आंसर होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे वर्तनी के अनुसार यहाँ पे शुद्ध शब्द वधु हो जाएगा, ए में है, तो ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो महात्म्य होता है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, यह क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट की व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पे व्याकरण होता है, तो सी राइट आंसर। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अक्षौहिणी होता है, बी में है, तो बी राइट आंसर। इसके बाद देखिए, यहाँ पे उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो अनुच्छिष्ट होता है, तो ए राइट आंसर। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अनुगृहित होता है, अनुगृहित दिया गया सी में, तो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर करना है, तो यहाँ पर ध्यान से सब यहाँ पे वाक्य पढ़ेंगे, तो ए और बी आपके दो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होंगे, तो यहाँ पे ए राइट आंसर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को दिखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए यहाँ पे एक शब्द है, तो स्वेदज हो जाएगा, ए में है, तो ए राइट आंसर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट की परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट के बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्यसाची हो जाएगा, और डी में, तो डी राइट आंसर। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था यह देखिए सदाव्रत कहलाती है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट बरसात बिल्कुल न होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनावृष्टि होगा, बी वाला राइट आंसर। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है युयुत्सा हो जाएगा, डी में है, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो यहाँ पर देखिए अजर हो जाएगा। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो दत्तचित्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो युधिष्ठिर होगा, युधिष्ठिर, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। हरितकी का तद्भव शब्द है हरड़ हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर कि जो फुल फुड़िया दिया गया है यह आपका यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। भीतर शब्द का तत्सम होता है अभ्यंतर होता है, तो ए राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वा शब्द का तद्भव काढ़ा होता है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, मच्छिका देखिए यहाँ पे मक्खी का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा।
और यहाँ पर के दो कथन दिए गए हैं कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं और तद्भव शब्द आपके संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों सही हैं, तो डी राइट आंसर। नारियल शब्द का तत्सम होता है नारिकेल होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा आपका गयंत हो जाएगा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है सूची 1 में तद्भव शब्द है और सूची 2 में तत्सम शब्द है। इसका देखिए मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे पत्थर का होता है, प्रस्तर होता है, भौजाई दिया गया है। यहाँ पर देखिए भौजाई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्रातृजाया हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सुहाग है, सुहाग का हो जाएगा आपका यहाँ पे सौभाग्य हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए धुआं का धूम होता है। 1 3 4 2, 1 3 4 2 दिया गया है, देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत वाला बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला हो जाएगा, कपड़ा का करपट होता है कपाट नहीं, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो वह देखिए विशेष्य कहलाता है, सी राइट आंसर। दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे मनोरम क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह देखिए आपका शुद्ध है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे जो आपका पहला दिया गया है ऐतिहासिक दिया गया है, तो यहाँ पे ऐतिहासिक यहाँ पे हो जाएगा घटना हो जाएगा। इसके बाद देखिए विदुषी महिलाएं हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे महती है, तो महती आपका हो जाएगा कथा हो जाएगा। इसके बाद देखिए रोचक पुस्तक हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 1 2 4, 3 1 2 4 दिया गया है यहाँ पर बी में, तो बी राइट आंसर। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में है, तो इसमें देखेंगे आपका यहाँ पे 3 विशेषण हो जाएगा, 1 विशेष्य होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ए वाला राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर कि सब कुछ हो जाएगा, यह नहीं है। वह खंभा गिर जाएगा, यह देखिए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा अचला होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची पुष्पंधवा होता है। इसके बाद देखिए सूर्यसुता पर्यायवाची है, यमुना का हो जाएगा। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाल नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया आँख आपका यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द है, आँख का देखिए लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर होता है, खर का गर्दभ होता है, तो यहाँ पे मृगांक वाला नहीं होगा, तो सी आपका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो घोटक का देखिए यहाँ पे पर्यायवाची घोड़ा होता है, घोड़ा के लिए अश्व भी होता है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर। विद्युत का पर्यायवाची दिया गया, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अहि का पर्यायवाची है, अहि का पर्यायवाची सर्प होता है। रात्रि का पर्यायवाची दिया गया है, रात का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्वरी, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। टोटल देखिए जो 60 प्रश्न आपके हिंदी में आर ओ में पूछे गए थे, सब के सब आपके करा दिए गए हैं, और आपके कितने सही हुए हैं या कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।